Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your business studies, economics and accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. And we people are able to achieve our ultimate target of 100 out of 100 marks in your accountancy subject. So students, हम काफ़ी classes पढ़ के आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें समझ के आ चुके हैं. And welcome to class number 6 of your chapter number 1 accounting for partnership firm fundamentals. और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो बेटा आज की क्लास में हम समझने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में. कौन सा लोन? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में, कि वो क्या होता है, किस रेट पे होता है, अगर रेट गिवन नहीं हो तो क्या करना है, किस अकाउंट में जाएगा, कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, सारे कंसेप्ट सारी चीजें आज हम सब डिटेल में कवर करने वाले हैं हमारी क्लास में. सारे कंसेप्ट्स भी हम पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे, आपको कोई भी चीज को रटना नहीं पड़ेगा. हमारी वही स्टोरी के साथ में सारे कंसेप्ट्स भी हो जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आ जाएंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को. तो बेटा हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या था सर? ATE एंड एसोसिएट्स, एंड्रू टेट, ट्रिस्टन रेनॉल्ड, मस्क एंड एसोसिएट्स. और बेटा आज ये तीनों ना बड़े मायूस है. सर ये मायूस है? हाँ बेटा आज ये बहुत मायूस है, बहुत दुखी है. आज दुख का माहौल है इनके. सर दुख का माहौल क्यों है? आज ये दुखी क्यों रखे हैं? तो बेटा इनके पास में ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था 100-200 करोड़ का. सर तो इनको खुश होना चाहिए, पर बेटा उस प्रोजेक्ट को करने के लिए इनको कुछ मशीन चाहिए, कुछ खर्चे करने पड़ेंगे और इनके पास में पैसे नहीं है. सर पैसे कैसे नहीं है? 5 करोड़ इसने लगाए, 2 करोड़ इसने, 30 करोड़ रुपए एलोन मस्क ने, इतने पैसे तो है, इनको और पैसे चाहिए. तो ये दोनों जाते हैं एलोन मस्क के पास कि सर आप थोड़े पैसे और दो ना, थोड़ी कैपिटल और लगाओ, थोड़ा पैसा और चाहिए, प्रोजेक्ट आ रहा है. तो एलोन मस्क मना कर देता है कि 30 करोड़ रुपए तो दे रखा हूं मैं, 30 करोड़ रुपए की कैपिटल लगा दिया, तुम पैसे ही मांगते रहते हो, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? 30 करोड़ ही है मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं दूंगा. तो ये एंड्रू टेट बोलता है कि चलो फिर हम बैंक के पास चलते हैं, बैंक से लोन लेंगे. और क्या करेंगे? बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए. तो इनको एलोन मस्क रोकता है कि तुम बैंक के पास जा रहे हो लोन लेने के लिए, तो एक काम करो, लोन चाहिए ना तुमको, तो लोन मैं दे देता हूं. तो जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, उसको कहते हैं पार्टनर्स लोन. और बदले में उस लोन के उसको मिलता है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. जो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है उसको बदले में इंटरेस्ट मिलता है. और कौन देगा वो इंटरेस्ट? तो पार्टनरशिप फर्म देती है पार्टनर को इंटरेस्ट. पार्टनरशिप फर्म ATE एंड एसोसिएट्स देगी हमारे एलोन मस्क को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि एलोन मस्क ने लोन दिया है अपनी पार्टनरशिप फर्म में. जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को, वैसे ही वो जो पार्टनर्स लोन होगा, जो उसने लोन दिया है, उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा. अब मेरा सवाल आप सब लोगों से, तो बच्चों जो एलोन मस्क ने ATE एंड एसोसिएट्स को लोन दिया, पार्टनर्स लोन दिया, बताओ उसको किस रेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? सर चिल, आप हमको इतनी सारी क्लासेस में पढ़ा के आ चुके हैं, अब तो हमको भी पता है क्या आंसर होने वाला है. सर उसको लोन मिलेगा एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होगी या जो भी उनके बीच में एग्रीड होगी, उसी रेट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा. एंड यू पीपल आर 100% राइट. जो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. जो भी पार्टनर्स अपने बीच में एग्री करते हैं कि तेरे को इस परसेंट पे हम लोन लेंगे और इस परसेंट पे इंटरेस्ट दे देंगे, उसी रेट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा. अगर ATE एंड एसोसिएट्स, एंड्रू, ट्रिस्टन और एलोन मस्क ये डिसाइड करते हैं कि हम तेरे को 10% पे पार्टनर का लोन लेंगे या 12% पे लेंगे या 15% पे लेंगे, उसी रेट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से, अगर वो रेट डिसाइडेड नहीं हो, वो रेट एग्रीड नहीं हो, वो रेट आपकी क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, तो बताओ उसको किस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा? सर सिंपल, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी तो नहीं देते थे हम अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो. बट दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर. अगर
एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है पार्टनर्स लोन की, तो हम उसको 6% पे इंटरेस्ट देंगे। कितने रेट पे इंटरेस्ट देंगे? 6% पे। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं होती थी तो हम उसको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होती थी तो हम उसको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते थे। लेकिन अगर कोई पार्टनर लोन देता है और एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम उसको तब भी इंटरेस्ट देंगे, और देंगे किस पे? 6% पे। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा 10% या 15%, अगर गिवन नहीं है तो 6% पे उसको लोन देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात दिस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और आप सब लोगों को पता है कि जो भी एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो P&L अकाउंट में आएंगे और उनको देना कंपलसरी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो चाहे पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो। अगर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता और क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, तो क्या पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है वो हम हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली क्लास में बहुत डिटेल में समझ के आए हैं, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं तो जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली क्लास सीक्वेंस में आना, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड हेंस इट विल बी डेबिटेड टू वेयर? इट विल बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। ये P&L अकाउंट में डेबिट होगा, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी हमारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये P&L अकाउंट में डेबिट होगा। और एंट्री क्या होगी बेटा इसकी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है तो हमारा P&L अकाउंट बनेगा कुछ इस तरीके से हमारा P&L अकाउंट होगा। ये होगी क्रेडिट साइड, ये होगी डेबिट साइड, यहाँ पे हमारे प्रॉफिट है और यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये खर्चा आ गया, क्या आ गया? ये खर्चा हो गया पार्टनरशिप फर्म का। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ये जो अकाउंट बना, ये जाएगा हमारे पार्टनर्स लोन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पॉइंट टू बी नोटेड, आप में से कई बच्चे हो सकता है ये चीज को समझ गए हो। मैं यहाँ पे ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो P&L अकाउंट में तो जाएगा ही, और दूसरी जगह वो जाएगा, वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हो सकता है आप में से कई बच्चे ये समझ गए हो मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, और जो बच्चे नहीं समझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास एंड तक देखना, क्वेश्चन के बाद में मैं आपको एक बहुत शानदार पॉइंट टू रिमेंबर बताने वाला हूँ, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। वो पॉइंट ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, ये जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ और फिर निकलता था। पर ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में आपको ये चीज और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर ये कह रहे थे क्या आप। तो चलो आओ क्वेश्चन करते हैं हमारा। सो द क्वेश्चन इज A and B entered into partnership on 1st April 2017। हम वही हमारे सिस्टम के ऊपर करेंगे इसको। आओ बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि A और B दो पार्टनर है जो कि पार्टनरशिप में एंटर करे 1 अप्रैल 2017 को। कब एंटर करे बेटा? 1 अप्रैल 2017 को नई पार्टनरशिप फर्म खोली विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड।
दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। बेटा इनकी कैपिटल है एक ही 5 लाख, चलो लिखता क्या हूं, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख, और 31 अक्टूबर 2017 को ए ने 2 लाख रुपए का लोन भी दिया। यानी कि कैपिटल तो दी 5 लाख और 3 लाख, ए ने उसके अलावा पार्टनर्स लोन भी दिया, जैसे हमारे एलोन मस्क ने दिया। कब दिया? 31 अक्टूबर 2017 को, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है। तो आप सब लोगों को पता है क्या करना है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड प्रॉफिट ऑफ 4,30,000, 4,30,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट है, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज। उनको वो एग्री नहीं कर पाए किसी भी की कितना इंटरेस्ट देना है, उन्होंने कोई रेट डिसाइड नहीं की। And the basis of division of profits, pass necessary journal entries and prepare the capital account of both the partners and loan account। ना तो उन्होंने इंटरेस्ट किस रेट पे बांटना है ये बताया, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पे देनी है, और ना ही आपस में वो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे, वो दोनों ही चीज डिसाइड नहीं करी। तो चलो आओ इनकी मदद करते हैं, हम बनाते हैं जनरल एंट्रीज पास करते हैं और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और लोन अकाउंट ऑफ ए। तो आओ बच्चों हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमारी होने वाली है? तो बेटा क्या ये पहले से चलती हुई पार्टनरशिप फॉर्म है? नहीं सर, ये नई पार्टनरशिप फॉर्म इन्होंने स्टार्ट करी है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हम करेंगे वो हम कर देते हैं इनकी, जो इसने कैश दिया। सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 5 लाख और टू बीस कैपिटल 3 लाख रुपए। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कितना है बेटा हमारा? 5 लाख और 3 लाख इन्होंने लगाई तो 8 लाख रुपए डेबिट, और 5 लाख और 3 लाख रुपए हो गए हमारे क्रेडिट। ठीक है सर, उसके अलावा ये एंट्री तो हुई हमारी 1 अप्रैल 2017 को। उसके अलावा 31 अक्टूबर को, कब? 31 अक्टूबर को हमारे ए भाई साहब ने लोन भी दिया। सो कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ए का नया लोन अकाउंट खोलेंगे। और उसने कितना लोन दिया बेटा? उसने दिए हमको 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का उसने हमको और लोन दे दिया। 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, उसके अलावा 2 लाख रुपए का लोन भी दे दिया। अरे यार, ठीक है सर, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो पार्टनर्स लोन है उस पे हमको क्या देना पड़ेगा? सर इंटरेस्ट। सर चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट गिवन है क्या? सर क्वेश्चन की कोई रेट गिवन ही नहीं है, तो क्या हम इंटरेस्ट देंगे? आप सब बच्चे बोलेंगे हाँ सर आप भूल गए, हम इंटरेस्ट देंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर रेट गिवन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। सर ये पार्टनर्स लोन है, इस पे अगर क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है ना तब भी देना पड़ेगा 6% पे। मैंने कहा कितने परसेंट पे? सर 6% पे। अगर रेट गिवन नहीं हो तो भी देना पड़ेगा आपको 6% पे। सर आप पूछ लिया करो हमसे, आपको अगर भूल जाओ तो बीच में। तो चलो इसको इंटरेस्ट दे देते हैं। तो तीसरी हम एंट्री पास करेंगे इसके इंटरेस्ट की। तीसरी हम कौन सी एंट्री पास करेंगे? इसके इंटरेस्ट की। कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा इसको? P&L अकाउंट डेबिट, ये खर्चा हमारे P&L अकाउंट का है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसको? तो इसका लोन कितने का था? सर 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का इसका लोन था,
6% इसको इंटरेस्ट मिलेगा। और इसने कब दिया बेटा लोन? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर इसने दिया, यानी कि हम उसको देंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के लिए। सो 2 लाख इंटू 6% इंटू 5/12, ये आ गया बेटा 1 लाख इंटू 5%, 5,000 रुपए उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट बनता है। अगर आप लोगों का भी यही आंसर आया है सो वेरी वेल डन। और ये पार्टनर्स लोन अब कहाँ जाएगा वो देखते हैं, हमारे बच्चों का ध्यान है कि नहीं है। देखते हैं हमारे सारे बच्चों का ध्यान है कि नहीं है। तो चलो मैं लिखता हूं इसका आंसर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये जाएगा हमारे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये जाएगा हमारे 5,002। सर पार्टनर्स कैपिटल का वो बढ़ जाएगा ना हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। जो भी बच्चे मुझको यहाँ पे रोक रहे हैं और मुझे कह रहे हैं रुको सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है सर, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये जाएगा हमारे पार्टनर्स लोन अकाउंट में। कहाँ जाएगा ये? सर इसको तो मिटाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मिटाओ सर, ये इंटरेस्ट जाएगा हमारे एज लोन अकाउंट में। वेरी गुड। आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हो। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा हमारे पार्टनर्स लोन अकाउंट में। इसके अलावा क्या जनरल एंट्री होगी बेटा? इसके अलावा कोई जनरल एंट्री नहीं है, ना तो आपकी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, केवल वो प्रॉफिट है। तो चलो आओ प्रॉफिट को, हमारे प्रॉफिट को बांट देते हैं। केवल प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे बेटा? हम प्रॉफिट को बांटेंगे, हमारा प्रॉफिट है कितना पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट है सर हमारा 4,30,000 रुपए। P&L अकाउंट ने प्रॉफिट बताया 4,30,000। तो पहले तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर होएगा कहां पे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो P&L अकाउंट डेबिट, सारा का सारा प्रॉफिट हमने डाल दिया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ₹4,30,000। और अब ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ गया, लो आओ जो बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही हो, ये बना हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है बेटा? ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। ये मैं बेटा ऐसी बेकार राइटिंग में बना रहा हूँ, बस आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट। ये प्रॉफिट आ गया हमारा 4,30,000 रुपए। ये रफ में बना रहा हूँ, इसको बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ढंग से समझाने के लिए। और क्या आएगा यहाँ पे? सर यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। है क्वेश्चन में? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। तो चलो चलो जल्दी से लिखते हैं 2 एज इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन एज, अरे सर रुको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो जाएगा P&L अकाउंट में, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूं। उसके अलावा कोई खर्चा है? नहीं है सर। तो ऐसे की ऐसे हम बांट देंगे इसको। क्या कर देंगे? बांट देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को? एस कैपिटल, बीस कैपिटल। ए और बी के बीच में हम इसको बांट देंगे 4,30,000। सर कैसे बांटे? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन ही नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गिवन नहीं है, अब हम बांटे कैसे? तो जब भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो, हम अज्यूम करेंगे 1:1। क्या अज्यूम करेंगे? 1:1। हम इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग अज्यूम करेंगे कि आधा तेरा आधा तेरा। पार्टनर अगर 3 होंगे तो 1:1:1, 1/3 तेरा 1/3 तेरा 1/3 तेरा। 4 होंगे तो 1:1:1:1, चौथाई तेरा चौथाई इसका चौथाई उसका। हम हमेशा इक्वल अज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो। तो 4,30,000 को 2.15 ए का
और 2.15 हमारे बी का। चलो अब इसको मैं मिटान देता हूं, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये अकाउंट बनाया था, वापस से आपके कंसेप्ट को ब्रश अप करने के लिए। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ गया। अब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इस प्रॉफिट को बांट दिए हमारे ए और हमारे बी के बीच में। ठीक है सर, कितना कितना आया सर? 2,15,000 और 2,15,000, आधा आधा बांट दिया। किसी में लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आधा आधा दे दो, ना तो ए नाराज हो ना हमारा बी नाराज हो। और यहाँ पे हो गई हमारी सारी जर्नल एंट्रीज खत्म। दूसरी चीज हमारा क्वेश्चन क्या मांग रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ इनका। तो चलो आओ कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास में, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है हमारे लिए कैपिटल अकाउंट बनाना। लो आओ बच्चों, ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़ा कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन तो आपके पास में वैसे भी मिल ही जाएगा। डेबिट, ये आ गया हमारा बेटा क्रेडिट। अभी लिखूँ क्या? चलो बाद में वो बड़ा आएगा। डेट पर्टिकुलर रुपीज डेट, अरे रुपीज थोड़ा, दो पार्टनर है ना यार, पार्टनर्स कैपिटल ए बी। डेट, अरे अब क्या करोगे सर? अब आपको भी हमारी तरह लाइन ही बनानी पड़ेगी। बड़े खुश हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे सर, लेकिन अब देखो तुम्हारा राजा क्या करेगा। अब हमारा राजा क्या करेगा? ये लो, ये लो, देखो तुम सिस्टम देखो तुम सर का। ए बी, अब लिख देता हूँ ऊपर क्रेडिट। तो बच्चों 1 अप्रैल वाले दिन हमारे पास क्या आया? 1 अप्रैल वाले दिन हमारे पास में आया बाय कैश, हमको मिला कैश 5 लाख रुपए और 2 लाख। 2 लाख था या 3 लाख था, जो भी हो देख लेना। 2 लाख नहीं, 3 लाख था। 2 लाख रुपए का तो लोन था। 5 लाख और 3 लाख का हमारे पास में आया कैश। और हमको उसके अलावा क्या मिला सर? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, इनको प्रॉफिट भी तो मिला। 31 मार्च वाले दिन हमको क्या मिला? ये यहाँ पे 2017 और 2018 लिख लेना। ये 2017 है, ये 2018, ठीक है। इस दिन हमको मिला पी एंड एल में से प्रॉफिट बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट था सर 2,15,000 और 2,15,000, बस यही मिला, ज्यादा लालच बुरी बला है। टू बैलेंस कैरीड डाउन, 2018 में 31 मार्च को हमारा क्या बैलेंस आया बेटा? 5 लाख प्लस 2,15,000 7,15,000 और 3 लाख प्लस 2,15,000 3 लाख प्लस 2,15,000, 3 लाख प्लस 2,15,000 आया हमारा 5,15,000। अगर आप लोगों का भी यही आंसर है तो वेरी वेल डन, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। क्वेश्चन अभी वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमको एज लोन अकाउंट भी बनाना है। क्या बनाना है बेटा? हमको ए का लोन अकाउंट।
इसको थोड़ा जल्दी बना देता हूँ जिससे फटाफट से आपको पॉइंट टू रिमेंबर भी लिखवा दूंगा। ए का लोन अकाउंट, तो बेटा ए का लोन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर, इतनी बार डेट डेट लिखा हुआ आता है, आप लोगों को अपनी डेट की याद तो नहीं आ जाती? अगर आ जाती है तो नालायक को ध्यान यहीं पे रखना अपना, डेट वेट को भूल जाना। तुम्हें क्या लगा, अरे ये बाहर कैसे हो गया, ये बाहर कैसे हो गया, इसको देखते हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ है भाई, अरे मैंने तो इरेजर लेके निकाला, फिर से देखो डेट लिखने को मिल गया, पता ही नहीं क्या चक्कर है, इतनी डेट सारी है, तुम्हारी डेट नहीं है अभी, बस बार बार डेट आ रही है, पर तुम्हारी डेट कब आएगी? अकाउंट छोड़ के सोच रहा हूँ मैं लव वाले वो बन जाओ है ना उसमें। चलो आओ, अब आओ क्वेश्चन पे। तो बेटा हमको कब मिला यहाँ पे, बाय कैश, बाय कैश ए ने लोन के पैसे कब दिए सर, 2017 में 31 अक्टूबर को दिए उसने पैसे, 31 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपए दिए। बेटा और क्या आएगा सर, जो इंटरेस्ट था, सर जो इंटरेस्ट था 5,000 रुपए का 6% पे, हमको रेट गिवन नहीं थी तो हमने 6% लिया और 5,000 रुपए इंटरेस्ट आया, वो भी ए के लोन अकाउंट में जाएगा, वो ए के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए हमको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और वो इंटरेस्ट यहाँ पे ही जाएगा। सो 2018 में 31 मार्च को उसको 6 महीने का 5 महीने का उसको इंटरेस्ट मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा यहां पे आ गई वो वाली एंट्री तुम्हारी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में वो तो तुमको समझ में आ ही गया, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये आ गया हमारी वो वाली एंट्री। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया 5,000 रुपए से, और 31 मार्च को हमारा 31 मार्च को 2018 31 मार्च को हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया 2,05,000 रुपए। अगर आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है सो वेरी वेल डन, बहुत तेज हो गए हो आप लोग, बहुत तेज हो गए हो आप लोग। तो चलो आओ, वैसे तो हमारी क्लास पूरी खत्म हो गई है, एक बार और थोड़ा जोर देके आप लोगों को ये चीज समझा देता हूँ, एक बार और जोर देके ये पॉइंट टू रिमेंबर आप लोगों को समझा देता हूँ, दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट will not be transferred to the partners capital account। जो ए को इंटरेस्ट मिला लोन पे वो एस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि उसके अलग से लोन अकाउंट बनाया जाएगा, एज लोन अकाउंट, वो वहां पे ट्रांसफर होगा। इट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इट विल बी क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस रेट पे इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स लोन पे, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं हो, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं हो,
तब भी हम इंटरेस्ट देंगे एट द रेट 6% पर एनम। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं हो तो हम अज्यूम करेंगे उसको 1:1 इक्वल। 3 पार्टनर हो तो 1:1:1, 4 हो तो 1:1:1:1, हमेशा हम उसको इक्वल अज्यूम करेंगे। यही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो सर हम बताएंगे, आप हमको सारी चीज पढ़ा के आ चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो हम उसको रेट देते एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे कैपिटल में। लेकिन लोन है तो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो देंगे 6% पर एनम पे। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी क्लास आज की इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट के ऊपर। मिलते हैं हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।